देवकी मैया की आंखें भर गई। मैं कैसी अभागन माँ हूं, आज तक अपने पुत्र को अच्छे से भोजन तक नहीं कराया है। तो आज अपने आप भोजन बनाया, माखन मिश्री थाली में रखी, अनेकों प्रकार के व्यंजन, जो जो व्यंजन यशोदा माता अपने कन्हैया को, कृष्ण को खिलाती थी, वही व्यंजन रखे और थाली सजा करके देवकी मैया आज भगवान के कक्ष में पहुंची। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देवकी मैया को आते हुए देखा, आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। रोने लगे भगवान, हिलकियों से रोए, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। देवकी मैया ने पूछा, कन्हैया कृष्ण, आपको यहाँ पर कोई आपत्ति तो नहीं बेटा, संकट तो नहीं है? लेकिन भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अविरल आंखों से अविरल धारा बह रही है, आंसू। क्यों? क्योंकि मैं झूठ बोल करके आया हूँ मैया से, यशोदा मैया से, परसों आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों बीत गए हैं, अभी तक नहीं आए। रोते चले गए। देवकी मैया को लगा किसी यशोदा की याद आ रही होगी, इसलिए वहां से वैसे ही वापस हो गए, उन्हीं पांव से वापस हो गए। और वसुदेव को सूचना दी, महाराज देखो ये कृष्ण जब से यहाँ आया है तब से रोता ही रहता है, कभी इसको प्रसन्न नहीं देखा, पूछो तो सही कि यहाँ पर कोई आपत्ति तो नहीं। वसुदेव गए तो वसुदेव को आते हुए देखा तो नंद बाबा की याद आने लगी, तो महाराज फूट फूट करके रोने लग गए। भगवान रोते जा रहे हैं, वसुदेव भी भयभीत हो गए। वसुदेव भी वापस हुए। हाँ देवकी, वो तो रोता ही रहता है, कैसे पूछा जाए? देवकी माता कहती, बोले उद्धव कृष्ण का सखा है, उद्धव को भेजो। उद्धव को भेजा और भगवान उद्धव का ही मान मर्दन करना चाहते थे। इस लीला से बोलिए गोविंद भगवान की। क्यों? क्योंकि उद्धव के मन में अभिमान तो था, और अभिमान भगवान अपने भक्त का रखते नहीं, कोई ना कोई चोट लगाते हैं। जब ये अभिमान से भरता है तो भगवान ऐसी चोट लगाते हैं कि महाराज मिट्टी में मिल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। उद्धव को ज्ञान का अभिमान है, बृहस्पति का शिष्य था उद्धव, अपने आप में महाज्ञानी, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बातें करते थे, यहाँ की बात कोई नहीं करते। ज्ञान का अभिमान लिए हुए थे तो ज्ञानी, ऐसा नहीं है। बृहस्पति की जो शिष्य हो वो कोई साधारण नहीं हो सकते। बृहस्पति तो ज्ञान की मूर्ति है महाराज, उनके शिष्य थे उद्धव। और लेकिन ज्ञान का अभिमान है, भक्ति का रंग नहीं था। और जब तक ज्ञान को लेकर के अभिमान रखोगे तब तक वो ज्ञान थोथा ज्ञान होता है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता, वो शुष्क होता है, उसमें रस नहीं होता, नीरस होता है वो ज्ञान। ज्ञान पर भक्ति का पुट लगना चाहिए, तब जो है उस ज्ञान में रस आता है, वो स्वयं भी आनंद में रहता है, दूसरों को भी आनंद देता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो उद्धव को भेज दिया महाराज। उद्धव गए, बोले कन्हैया हे प्रभु, आपके पराक्रम तो हमने सुने हैं बचपन से, हमने तो ऐसा भी सुना है कि आप साक्षात भगवान के अवतार हो, और रो रहे हैं उन ग्वालिनियों की याद में, उन ब्रजवासियों के ग्वालों की याद में रो रहे हैं। हमें बताओ हम आपका कौन सा प्रिय काम कर सकते हैं? भगवान और हिलकियों से रोने लगे, रोते जा रहे हैं। अंत तो गत्वा उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धो उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, अरे उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुदर कगरी, अरु कुजन की छाही,
उधो 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 मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं लाख प्रयास करता हूं कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, अपनी माता यशोदा को भूल जाऊं, उन गोपियों को, उन ग्वालों को, उन बछड़ों को, उन गौओं को भूल जाऊं उद्धव, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। जाओ उद्धव, मेरा संदेश लेकर के जाओ। भगवान कहते हैं उद्धव से, एक बार ब्रजमंडल का दर्शन करके आओ, देख करके आओ उनको, मेरी माता यशोदा का दर्शन करके आओ, बाबा का दर्शन करके आओ, उनका कुशल क्षेम पूछ करके आओ। उद्धव कहता है महाराज, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूं, जब मैं वहां ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या की बात करूंगा तो वो ग्वालिनियां क्या समझेगी मुझे, वो गोपियां क्या जानेगी मेरी भाषा को, वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। जब मैं वेद वेदांत का पाठ करूंगा, वहां पर वेद वेदांत की भाषा बोलूंगा, तो फिर उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान मन में सोचते हैं उद्धव, यही अभिमान तो तुम्हारा तोड़ना चाहता हूं, एक बार जाकर के आओ वृंदावन में, उस प्रेम नगर का दर्शन करके आओ। उद्धव कहते हैं कन्हैया, अगर आप कहते हैं ना तो चलता हूं, लेकिन मैं 2 दिनों में ही भ्रमण करके आ जाऊंगा। बोले जाओ तो सही, ये तो पता लगेगा कि 2 दिनों में आएगा कि 6 महीने में आएगा, ये तो पता चल जाएगा, जाकर के तो देखो। और उद्धव भगवान की अनुमति लेकर के यहां से चलने के लिए तैयार हुए, चल पड़े महाराज। थोड़ी दूर गए, भगवान ने देखा उद्धव जा तो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ब्रजमंडल की वो गोपियां, ब्रजमंडल के वो ग्वाले, मेरी मैया, मेरे बाबा मुझे छोड़ करके किसी का दर्शन भी नहीं करना चाहते, इसलिए वहां तो उद्धव को पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम भैया किस नगरी से आए हो, क्योंकि उद्धव के मन में एक तो अभिमान है, इसलिए क्यों ना अपना पीतांबर दे दूं। सो महाराज भगवान ने अपना पीतांबर उठाया और उद्धव को दे दिया। उद्धव, इस पीतांबर को ओढ़ करके जाओ, तभी वो वृंदावन के लोग आपसे बात करेंगे। भगवान ने अपना पीतांबर दिया और उद्धव ने उसको ओढ़ लिया, रथ पर बैठे और महाराज जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, मथुरा की सीमा को पार करके जैसे वृंदावन प्रारंभ होता है, गोकुल में पहुंचे। आज भी यमुना के किनारे बैठ करके ये गोपियां, ये ग्वाले, ये गौएं, ये बछड़े भगवान की राह देख रहे हैं। वर्षों बीत गए हैं, सुबह जैसे ही सूर्योदय होने लगता है वैसे ही मथुरा के रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। भगवान ने कहा है कि परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों कहते कहते वर्षों बीत गए हैं, लेकिन भगवान नहीं। उद्धव जी पहुंच गए, ग्वाल बालों ने देखा, अरे ऐसा लगता है जैसे हमारे कन्हैया आ रहे हैं। दूर से देखा तो पीतांबर लिया हुआ था उद्धव ने, देखा अरे कन्हैया आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। कुछ छोटे छोटे ग्वाल बाल तो झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप गए, बोले हम तो नाराज हैं अपने कन्हैया से, हम तो बात नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके झाड़ियों के पीछे छुप गए। उतने में फिर विचार आया, बोले चलो नाराज तो बाद में हो लेंगे, तब तक तो हमें दर्शनों से वंचित रहना पड़ेगा। फिर से जो है झाड़ियों से निकल करके सामने आ जाते हैं। जैसे उद्धव मथुरा से गोकुल में पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे महाराज, तो इन ग्वाल वालों ने पास आकर के देखा, समीप आकर के देखा, ये भगवान तो नहीं है, ये तो भगवान के सखा उद्धव है। गोपियां कहती हैं, वाह रे कन्हैया, आज याद आई भी, हमारी स्मृति आई भी, तो अपने सखा उद्धव को भेज दिया। उद्धव ने गोपियों से पूछा, रे गोपियों, हम माता यशोदा और नंद बाबा के दर्शन करना चाहते हैं।
बता सकती हूँ कि उनका घर कहाँ है? गोपियां कहती है उद्धव, उनका घर बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये जो पानी का नाला बह रहा है ना, पनारा बह रहा है, ये यशोदा माता के ही नंद भवन से ही आ रहा है। ये उन गौओं की आंखों का पानी है जिन गौओं का चारण भगवान श्री कृष्ण करते थे। ये उन गोपियों की आंखों का पानी है जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। ये उन बछड़ों की आंखों का पानी है जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करते थे। चले जाओ इस नाले के साथ साथ चले जाओ, जहां पर पनारा समाप्त हो जाएगा वहीं पर आपको माता यशोदा और नंद भवन मिल जाएगा। उद्धव की ज्ञान की एक सीढ़ी तो खिसक गई महाराज। वर्षों हो गए भगवान को गए हुए और आज तक ये स्थिति बनी हुई है। हम तो महाराज यहाँ 1 साल 2 साल रखेंगे याद, हमारा कोई सगा संबंधी हमें छोड़ करके चला जाता है, फिर से दुनिया के रंग में वैसे ही रंग जाते हैं, फिर तो कभी कभी याद आती है ना। ये तो संसारियों के लक्षण है, लेकिन गोपियों की, यशोदा माता की, नंद बाबा की स्थिति देखो, ये है प्रेम, सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, थोड़ा अभिमान कम हुआ और उस पनारे से पास से निकले महाराज और पहुंच गए नंद भवन में। नंद भवन में जैसे प्रवेश किया, नंद भवन में एक ही आवाज गूंज रही है। क्या आवाज? वही पलना है, वही यशोदा माता है, वही नंद बाबा है। और उस नंद बाबा को देख करके उद्धव जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन यशोदा मैया की शुद्ध बुद्ध खो गई है। देह गेह आत्म विस्मृति, देह गेह की स्मृति को लिए वो बैठी है और उसी जगत में खोई हुई है, उस भाव जगत में आज भी भगवान को लोरी गा करके सुला रही है। वही लोरी गा रही है और पलना झुला रही है। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान को गए हुए वर्षों हो गए हैं, लेकिन पलने के पास वैसे बैठी है, आंखें बंद करके भगवान को सुला रही है। सो जा बेटा सो जा। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। सो जा बेटा सो जा बेटा। बस आंखों की रोशनी कम हो गई है, कानों से सुनना कम पड़ गया है महाराज, सिर के बाल पक चुके हैं। उद्धव ने देखा यशोदा माता तो अभी भी कन्हैया को सुला रही है, कृष्ण तो मथुरा में रहता है, कृष्ण तो अब राजा का पुत्र है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये स्थिति देखी, धड़ाम से उद्धव माता यशोदा के चरणों में गिर गया महाराज। माता यशोदा के चरणों की धूली को लिया, अपने माथे से लगाया, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, ज्ञान का अभिमान। यह है प्रेम। मैं प्रेम नगर की बंजारन, नित्य व्रत और नियम को क्या जानूं, मेरे और मेरे श्याम की बातें एक मैं जानूं एक वो जाने। थोड़ा आगे आगे को हो जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब उद्धव ने यहाँ पर यशोदा माता के चरणों में प्रणाम किया, इसके बाद सीधे गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों की मनोदशा देखी, राधा रानी की मनोदशा देखी। तो यहाँ पर आज भी गोपियां अंतरंग लीलाओं में भगवान का ही दर्शन करती है, आज तक भगवान को नहीं भूल पाई। और उद्धव बड़ा ज्ञान देने लगे गोपियों को। अरे देखो गोपियों,
वो भगवान, वो कृष्ण भी आपके वियोग में ऐसे ही रोता है, आपको बहुत याद करता है, बहुत स्मरण करता है। समझाने लगे उद्धव, ये संसार है ना, मोह माया की बातें करने लगे। बोले मोह माया, ये माया, ये मोह जो है ये दुख का कारण है गोपियों। गोपियां कहती है उद्धव हमें मत समझाओ, ये प्रेम की बात है, और प्रेम का जो लक्षण होता है वो बड़ा विलक्षण होता है महाराज। उसकी व्याख्या करना साधारण जन के वश की बात नहीं है, किसी साधारण मनुष्य के वश की बात भी नहीं। बड़े बड़े योगी तपस्वी सारा जीवन तपस्या करते रहते हैं, तब उस प्रेम रस को चख पाते हैं। प्रेम की व्याख्या बहुत कठिन है, हम भी करते प्रयास करते हैं प्रेम की व्याख्या करने की, लेकिन प्रेम व्यवहार का नाम नहीं है। जो हम आप लोग करते हैं ना भगवान से, ये प्रेम नहीं है। जिसे हम भक्ति मानते हैं भक्ति नहीं, ये सौदागरी है, एक हाथ से ले एक से दे। ये बढ़िया बुद्धि है, इसको हमारे यहाँ भागवत जी में बढ़िया बुद्धि बोला है। जैसे लाला लोग होते हैं ना, तो ये दिमाग लगाते हैं कि कैसे प्रॉफिट होगा, 10 खर्चेंगे तो बोले 1000 तो मिलना चाहिए। वैसे ही ठीक भगवान के दरबार में कहीं भी जहां भी हमारे इष्ट देवता के पास जाएंगे तो हम ऐसे सिर पटकते हैं। अगर कहीं गलती से भगवान चोट लगा दे तो फिर दूसरी बार मंदिर तो छोड़ो, नाम लेना भी छोड़ देंगे। बोल बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। ये हमारी भक्ति है। और प्रेम जो प्रीति है, सच्चा प्रेम है, उसमें सौदागरी नहीं होती, व्यवहार भी नहीं होता उसमें। बहुत बड़ी परिस्थिति है साहब ये। इस परिस्थिति को गोपी समझती है, या फिर वृंदावन में जिन संतों ने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, वो इस स्थिति को जान पाता है। बड़ा कठिन है ये। और गोपियों ने इस बात को प्रदर्शित किया। उद्धव बड़ा ज्ञानी बनते थे, अपने आप को कहा उद्धव हमें मत समझाओ। ऊधो मत आइयो समझाने, कह रही है गोपियां, उद्धव हमें मत समझाओ। वैरी पीर नहीं पहचाने, जाके कांटों लगे वही जाने। उद्धव जिसको कांटा चुभता है ना, दर्द वही जानता है। गोपियां कहती हैं हमें मत समझाओ, हमारे पास एक मन था, वो श्याम जी ले गए, हमारे प्रभु ले गए हैं। मन 10-20 नहीं होते उद्धव, ऊधो मन नहीं 10-20। एक था, वो श्याम के संग चला गया, भगवान के साथ चला गया। इसलिए अपना ज्ञान देना बंद करो उद्धव। ये प्रेम नगरी है वृंदावन, प्रेम की बात करो। और मुझे लगता है कि ये प्रेम आपके बस की बात नहीं है। गए थे 2 दिनों के लिए, 6 महीने गोपियों के ही प्रेम रंग में रंग गए महाराज। वृंदावन की प्रेम नगरी में खो गए, गलियों में भटकने लगे उद्धव जी। आज भी वृंदावन का ये सामर्थ्य है, अगर कोई जाए, पहले तो जाना कठिन है, वहां वही जा सकता है जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो, और जा ही नहीं सकता। वहां बड़े बड़े झंझट है साहब, पहाड़ है रास्ते में। पहाड़ किसको कहा है यहाँ, संत पहाड़ किसको कहते हैं? पहाड़ कहते हैं काम धंधों को। ये पहाड़ है हमारे रास्ते में, ये दिख जाते हैं। बोले महाराज जाना तो था, बहुत मन होता है महाराज, लेकिन क्या करें, ये भी रह जाएगा, अभी तो समय ही नहीं है, अभी तो बड़ा ये भी करना पड़ेगा, अभी ये काम पड़ा हुआ है महाराज, बस ये निपट जाए फिर जाएंगे वृंदावन। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये काम धंधे जो है महाराज, ये पहाड़ है। किसी ने लिखा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट।
अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। एक संत कहता है ना, जिसने ये कहा ना कि राम नाम की लूट है, बोले बोलता ही था वो, लूटता तो नहीं था। तो संत ने क्या किया, संत ने इस बात का खंडन कर दिया। बोले राम नाम की लूट है, कहते हैं सब झूठ। बड़े बड़े योद्धा खड़े जिन्होंने हमें ही लिया लूट। बोले राम नाम की लूट तो है पर सब झूठ बोलते हैं, है ना। बोले कैसे, क्योंकि बोले रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ है, वो नहीं लूटने देते। बोले कौन से पहाड़ है, बोले गृहस्थ के काम धंधे। चाहते हुए भी नहीं आ सकते। बहुत कठिन है वृंदावन की यात्रा, और जिसका मन हो जाए तो भैया तत्क्षण ही निकल जाना, तत्काल ही निकल जाना, क्योंकि ये कृपा साध्य है। बिना कृपा से वृंदावन के दर्शन हो ही नहीं सकते। राधा रानी ही है बस कृपा करते। और जिसने ब्रजवास नहीं किया, जिसने वृंदावन नहीं देखा, उसको प्रेम का अभी पता नहीं है। प्रेम नगरी है वृंदावन। जाओ, आज भी मैंने कहा ना कि आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन ली है, नथनी डाल ली है, कानों को छेद लिया है, छिदवा लिया है महाराज, गोपी बन करके रह रहे हैं, पड़े रहते हैं कुंजों में। वहां पर महान विभूतियां महाराज रमण रेती में लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, और उस आनंद रस को चख लिया है जिस आनंद के आगे सब कुछ फीका लगता है, नीरस लगता है। हमने तो उनको देखा ही है। अगर हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी दिखा दो उस रस को, चखा दो उस रस को, लेकिन क्या करें, हम आपकी बात नहीं कह रहे हैं। इसमें हम आपके बीच में हम अपने को भी साथ में ही रखते हैं, इसलिए मैं हमेशा ही हम आपकी बात करता हूं, आपकी बात नहीं करता। बहुत कठिन है ये, कहना आसान है, इस रस को चखना। गोपियों ने चखा है, उद्धव को पानी पिला दिया महाराज। उद्धव 2 दिनों के लिए गए थे, 6 महीने वहां पर वृंदावन का दर्शन करते रहे, और अंत तो गत्वा जब भगवान के पास लौटे तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, कठोर हो, आपने उन वृंदावन की गोपों को, गोपियों को, उन गौओं को ये ऐसा विरह दिया है, बेचारे आज तक जो है आपकी यादों में, आपकी स्मरण में रो रहे हैं, आंखों से अविरल धारा उनकी बह रही है। महाराज आप बहुत निष्ठुर हो। भगवान मुस्कुराए, उद्धव बस यही भक्ति देखना चाहता था, तुम्हारे अंदर अभिमान था, वो अभिमान तोड़ा है मैंने। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। उद्धव मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी इधर उधर नहीं जाता। ये तो आपको, ये दर्शन आपको कराना चाहता था, इन गोपियों के दर्शन, इन गौओं के ग्वालों के दर्शन आपको कराना चाहता था, इसलिए मैंने ये लीला की। देखो मेरे परिकर को देखो। आंखें बंद करके उद्धव ने देखा, भगवान झूले पर बैठे हैं, राधा रानी झूले पर बैठी है, इधर उधर जो है अष्ट सखियां बैठी है, और महाराज वो गौएं, वो ग्वाले, वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया के इर्द गिर्द बैठे। भाव जगत में मैं वृंदावन में ही रहता हूं, आज भी रहता हूं। कोई मुझे भाव से देखे, दिव्य चक्षु से देखें, तो मुझे मेरे दर्शन आज भी होते हैं। भगवान ने भागवत जी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, लेकिन भाव जगत में जाना पड़ता है। चरम चक्षुओं से तो अर्जुन को भी नहीं दिखाई दिए, पास खड़े थे, रथ पर बैठे थे, बार बार भगवान कहते, अर्जुन जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है, इसलिए उठो, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, लेकिन अर्जुन को दिखे ही नहीं। अंत तो गत्वा भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, तब जाकर के अर्जुन को विश्वास हुआ। तो फिर हम किस खेत की मूली, जो संसार के विषय वासनाओं में भटके रहते हैं, यही सब कुछ दिखाई देता है, यही है सब कुछ महाराज, है ना। तो उसके लिए तो दिव्य चक्षु खोलने पड़ते हैं। भाव जगत में एकांत सेवन करना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अंतर जगत में जाकर के लड़ना पड़ता है।
हाँ? तब जाकर के कहीं वो लीलाएं अनुभूति होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोपियों ने यही सब उद्धव को दिखाया, उद्धव का मान वर्धन किया और उद्धव भी आज भक्ति के रंग में रंग गए, ज्ञान के साथ भक्ति। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन इसके बाद जो है मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया भगवान को मारने की दृष्टि से, लेकिन 17 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार काल यवन के साथ जैसे आक्रमण किया तो काल यवन का उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी बसा ली। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। 14 वर्ष मथुरा में रह करके, 11 वर्ष वृंदावन में रह करके जब 25 वर्ष के हुए तो द्वारिका नगरी बसाई। समुद्र के बीच में रह रहे हैं और यहीं से भगवान ने राज्य प्रारंभ किया। यहां पर भगवान का पहला विवाह रुक्मणी अंबा के साथ हुआ। रुक्मणी अंबा जो है ये भीष्मक की पुत्री है, विदर्भ देश के राजा भीष्मक रुक्मणी, और भगवान से बड़ा प्रेम करती थी महाराज। भगवान की लीलाओं को बचपन से ही सुनती आ रही थी, तो इतनी लीलाएं भगवान की सुनी, इतनी कथाएं सुनी थी कि भगवान से ही प्रेम हो गया। देखा कभी नहीं, ये भी देखो एक अद्भुत बात है, देखा कभी नहीं, मात्र कथा ही सुनी थी भगवान की। तभी तो कहता हूं कि भगवान की इतनी कथाएं सुनो कि भगवान से ही प्रेम हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रुक्मणी ने इतने चरित्र भगवान के सुने कि प्रीति भगवान से हो गई और मन ही मन भगवान को ही अपना पति मान लिया। लेकिन रुक्मणी का जो बड़ा भाई है और भीष्मक का जो सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी, उसकी मित्रता शिशुपाल के साथ थी। ये जो है अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था, लेकिन भीष्मक जी चाहते थे, जो विदर्भ देश के राजा है, वो चाहते थे कि मेरी पुत्री के योग्य वर यदि संसार में है तो द्वारिकाधीश है, क्योंकि ये साधारण बेटी नहीं है ना, ये साक्षात लक्ष्मी है। कमल के पुष्प पर मिली थी भीष्मक को, ऐसा वर्णन है भागवत जी में। अयोनिजा है ये, किसी माँ के गर्भ से जन्म की कथा नहीं आई है रुक्मणी की। गोदी पुत्री है, कमल के पुष्प पर एक सरोवर में मिली थी और ये साक्षात लक्ष्मी माता है। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान के विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, बस यहीं पर हम कथा को विराम भी देंगे। वैसे तो वास्तव में वृंदावन की कथाएं, ये लीलाएं इतनी अगाध है कि महाराज इसमें जितना डूबोगे डूबते ही चले जाओगे, कोई अथा नहीं है, था नहीं है इसमें। और अगर सच बोलूं तो भागवत डूबने का ही विषय है, लेकिन क्या करें भाई, डूब जाएंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। जब मनुष्य भक्ति में डूब जाता है तो फिर वो बोल नहीं पाता। पानी में कोई डूब जाए तो वो क्या बोल पाएगा? डूबा हुआ व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। इसलिए कुछ संत ऐसे हैं, वो इस सागर में ऐसे डूब गए कि महाराज छूट गया सब कुछ, सहज छूट गया, कथा बोलना भी छूट गई। हमें नहीं डूबना पड़ता ना, अगर हम डूबे तो फिर महाराज जो संसार में फंसे हुए हैं, अभी गृहस्थ भी देखना पड़ता है। वास्तव में अगर इसमें डूबा जाए तो फिर यहां से निकलना कठिन है, वापिस होना पड़ता है महाराज, बरबस पीछे हटना पड़ता है। और माताओं बहनों को तो बड़ा डर लगता है इस बात को लेकर के। शास्त्री करके जब हम नैना देवी से आए तो हमने माता जी से कहा कि माँ हम वृंदावन जा आते हैं, वहां कुछ पढ़ाई करेंगे। तो जब वृंदावन के लिए गए, 5-6 दिन रहे वहां पर, तो माता जी रोने लग गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना। तो माँ को चिंता होने लगती है कि ऐसा ना हो बाबा ही बन जाए, है? तभी तो कहता हूं कि बहुत सी माताएं बहनें इस बात से ज्यादा डरती हैं कि हमारा पुत्र बाबा ना बन जाए। बाबा का दर्शन, भले ही बाबा के दर्शनों के लिए तो दौड़ेगी, लेकिन बाबा ना बने, हाँ?
और ये मेरे भारत की परंपरा रही है। किसी किसी माँ के यहाँ 3-3 4-4 पुत्र होते थे तो महाराज एक बेटा तो समाज की सेवा के लिए ही अर्पित किया जाता था। ऐसी परंपरा थी, अब नहीं है। अब धीरे धीरे हमारे संतों के